अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। जैसे कि हमने चैप्टर हमदर्दी पढ़ा था और उसका बुक वर्क किया था, आज हम उसके करेंगे इमला के अल्फाज लिखें। सबसे पहले आपने यहाँ पे डेट और डे मेंशन करना है। उसके बाद मैं आपको इमला के अल्फाज बताती हूँ। सबसे पहला जो इमला का अल्फाज हमें दिया गया वो क्या है, टहनी। दूसरा इमला का अल्फाज क्या है, पहुँचूँ। तीसरा इमला का अल्फाज है तन्हा। चौथा इमला का अल्फाज है अंधेरी और पांचवा क्या है, मशल। ये पांच जो थे आपके इमला के अल्फाज थे। अब हम जो है सवाल नंबर इसका 2 करेंगे। मुनज़्ज़र ज़ेल अल्फाज के दुरुस्त मायने पर दायरा लगाएं। तन्हा, आगे आपको 3 मायने दिए हुए हैं, इसमें से जो सही होगा आपने उस पर क्या करना है, दायरे का निशान लगाना है। तन्हा, हजूम, अकेला, उदास। तो तन्हा का जो मायने है वो क्या है, अकेला। अकेले पे आपने दायरा लगा देना है। उसके बाद क्या है, हाजिर। हाजिर का गायब, कदरदान, मौजूद। तो आपने क्या करना है, मौजूद पे दायरे का निशान लगा देना। आशियाँ। आशियाँ का मायने क्या है, परिंदे का घर या घोंसला, झोंपड़ी, महल। तो आपने परिंदे का घर या घोंसले पर दायरे का निशान लगा देना। उसके बाद है आवाज़ारी। शिकवा, गुस्सा, रोना धोना। आवाज़ारी का मतलब है रोना धोना। आपका इमला के अल्फाज हो गए, मायने हो गए हैं। अब सवाल नंबर 3 जो है वो आपका क्या है, मुनज़्ज़र ज़ेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज आपको दिए गए हैं, आपने जुमले बनाने हैं। पहला क्या है, हाजिर। कल मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकता। हाजिर का क्या सेंटेंस बनाया हमने, कल मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकता। उदास, अली बहुत उदास था। अंधेरा, रात को बहुत अंधेरा था। आवाज़ारी, रात को पेट दर्द की वजह से मोइज़ आवाज़ारी करता रहा, मतलब रोना धोना करता रहा। आगे जो अल्फाज है वो क्या है, चमका। अचानक एक तारा चमका। ये चमका का क्या है, अचानक एक तारा चमका। ये तो थे आपके इमला के अल्फाज, जुमले थे। इमला के अल्फाज कर लिए, अल्फाज मुआयनी कर लिए। अब हमारा सवाल नंबर 4 क्या है, मुनज़्ज़र ज़ेल सवालात के जवाबात लिखें। पहला सवाल हमसे क्या पूछा गया है, बुलबुल शाख पर उदास क्यों बैठा था, क्योंकि रात के अंधेरे की वजह से अपने आशियाँ नहीं जा सकता था। रात के अंधेरे की वजह से कहाँ नहीं जा सकता, अपने आशियाँ मतलब अपने घोंसले या अपने घर, परिंदों का जो घर होता है वहाँ नहीं जा सकता था। दूसरा सवाल आपसे क्या पूछा गया है, जुगनू ने बुलबुल से क्या कहा। जुगनू ने बुलबुल की मदद करने का कहा। जुगनू ने किसकी मदद करने का कहा, बुलबुल की मदद करने को कहा। तीसरा सवाल क्या है, जुगनू ने बुलबुल की मुश्किल कैसे आसान की। जुगनू अपने परों की रोशनी दिखाता गया और बुलबुल उसकी मदद से रास्ता देखते हुए अपने घर पहुंच गया। सवाल नंबर 4 है हमारा, कुदरत ने जुगनू को क्या नेमत दी है। कुदरत ने उसके परों में रोशनी अता की है। सवाल नंबर 5 है, इस नज़म से हमें क्या सबक मिलता है। ये सबक मिलता है कि हमें हर हाल में सबकी मदद करनी चाहिए, चाहे मदद की ताकत ज़्यादा हो या कम हो, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। इसको आपने अच्छे से लिखना और याद करना है। शुक्रिया।